बेटे की शादी में अमीर सास बहू की बेशर्मी, गरीब सास बहू की लाज। स्वर्गीय गोरखनाथ के दो बेटे हैं, रामलाल और श्यामलाल। छोटा बेटा श्यामलाल अपने बड़े बेटे के साथ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी चलाता है और बड़ा बेटा रामलाल और उनका लड़का छोटी सी नौकरी करता है। मीना, जल्दी मेरा लंच लाओ, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी। ला रही हूँ बाबा। कितनी जल्दबाजी करते हो। ये लीजिए लंच बॉक्स, और हाँ, पूरा खाइएगा। और प्रियांशु के स्कूल एडमिशन के बारे में बात करना मत भूलिएगा। ये गोरखनाथ की बड़ी बहू शांति का परिवार है। सुलझा, समझदार और अपनी सभ्यता को साथ लेकर चलने वाला है। दूसरी ओर अरे कोई है इस घर में? सूरज सर पर चढ़ आया और इस घर के लोग बिस्तर नहीं उतरे हैं। गोरखनाथ का छोटा बेटा, जिसने पैसे कमाने के मामले में अपने बड़े भाई को भी पीछे छोड़ा हुआ था, उसकी बीवी बहू अपनी सभ्यता को संजोए रखने में उतना ही पीछे थी। आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ और मेरे स्टाइलिश कपड़े कितने अच्छे लगते हैं। शकुंतला अमीरी और वेस्टर्न कल्चर में इतनी डूब चुकी है कि अपने उम्र का लिहाज भी भूल गई है। शकुंतला इस तरह छोटे छोटे कपड़े और जीन्स पहनकर बेशर्मों की तरह समाज में घूमा करती थी। शकुंतला, तुम इस घर की सास हो। अगर तुम भी उस तरह रहोगी तो समाज में मेरी इमेज कैसी जाएगी? मैं फैशनेबल और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ। मेरी वजह से समाज में तुम्हारा नाम है। तुम्हारे बारे में बात करते हैं, समझे? शकुंतला ने फैशनेबल और ओपन माइंडेड जैसे शब्दों के गलत ही मायने बना रखे थे। वो सोचती है कि छोटे छोटे कपड़े, हील्स और बॉडी शोइंग कपड़े पहनना फैशनेबल लोगों की निशानी होती है। बहू, चलो, वरना हम किटी पार्टी में जाने के लिए लेट हो जाएंगे। आ रही हूँ माँ जी। शाम होते ही शकुंतला अपनी बहू के साथ पब और पार्टीज में जाने के लिए स्लीवलेस क्रॉप टॉप पहनकर तैयार हो जाती है। अपनी बीवी को इस तरह देखकर श्यामलाल बोलता है, शकुंतला, अब तुम कोई जवान लड़की नहीं रही। अपनी बहू के साथ पब में, डिस्को में जाना और इस तरह के कपड़े पहनना तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तुम अपनी ये बेशर्मी छोड़ दो। इसमें शर्म की क्या बात है डैडी जी? क्या मॉडर्न होना गलत बात है? मैं तो कहती हूँ आप भी हमारे साथ चलिए। बहू, मुझे अपनी बेशर्मियों में शामिल करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी सास ने वैसे भी समाज में मेरे घर का नाम बहुत बदनाम कर रखा है। मेरे बड़े भाई का परिवार है और मेरा एक परिवार है। मैं पैसे के मामले में तो आगे बढ़ गया, पर अपने परिवार के संस्कार को बचा कर नहीं रख पाया। और मेरा बड़ा भाई पैसे में मुझसे कम है, पर संस्कार के मामले में मुझसे भी बहुत ज्यादा अमीर है। क्या अच्छा है उनके पास। हमारे जैसे स्टैंडर्ड लोगों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। उनके पास तो खुद का घर तक नहीं है। फिर भी उसके घर की बहू को देखो और मेरे घर की बहू को देखो, इसमें बहू का भी दोष नहीं है। जब सास बिगड़ी होगी तो बहू कैसे सही रहेगी? श्यामलाल की समझाई हुई बात शकुंतला और उसकी बड़ी बहू को समझ में नहीं आती है। वो लोग चिढ़कर पब जाने के लिए निकल जाते हैं। अरे जरा ये सास बहू की जोड़ी को तो देखो। लग ही नहीं रहा कि ये लोग हिंदुस्तान के रहने वाली हैं। अरे बहन, तुम तो इन कपड़ों में बहुत ही जच रही हो। आज तुम्हारी बहू बहुत ही सुंदर लग रही है। पड़ोस वालों की ताना बोली और उनका मजाक उड़ाना शकुंतला और उसकी बड़ी बहू को समझ में नहीं आता है। उन्हें लगता है कि वो लोग उसकी तारीफ ही कर रहे हैं और अपनी तारीफ पर खुश होकर वो लोग पब चले जाते हैं। शकुंतला और सपना दोनों क्लब्स में जाते हैं। अश्लील गाने पर बड़ी अश्लीलता से डांस करती हैं ये दोनों। वहाँ उन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। ये सोचकर दोनों ने लाज शर्म पूरी तरह से छोड़ दी। सासू माँ, मजा आ रहा है ना? मजा तो बहुत आ रहा है बेटी, पर इतनी तेज म्यूजिक में मैं और ज्यादा देर रह नहीं सकती। ये लीजिए सासू माँ, ये बियर पीने के बाद आप घंटों नाच सकती हैं। सपना अपनी सास को क्लब में बियर पिलाती है, जिसे देखकर आसपास के लोग कहते हैं, घोर कलयुग आ गया है भाई। अब तो क्लब में सास बहू साथ में आ रही हैं। ना जाने क्या होगा। सपना और शकुंतला सुबह के 4 बजे क्लब से नशे में धुत होकर घर वापस आती हैं, जिन्हें देखकर शकुंतला, अब तुम्हारी उम्र क्लब में जाकर गाना पर नाचने की है या भजन कीर्तन की? तुम अपने पोता पोतियों को और बच्चों को यही सीख देना चाहती हो क्या? आपको क्या मेरी सास कुछ भी करे? आप कौन होती हैं बोलने वाली? बेटी, मैं इस खानदान की सबसे बड़ी बहू हूँ। जिस रिश्ते से मैं तुम्हारी बड़ी सास लगूंगी, इसीलिए मैं तुम्हें भी समझाती हूँ। ये सब हमारी सभ्यता नहीं है। ये बेशर्मी छोड़ दो, जीवन संवर जाएगा तुम्हारा। अगर आपके पास इतनी ही बुद्धि है
तो अभी तक इस छोटे से घर में क्यों हैं आप लोग? पहले खुद का जीवन संवार लीजिए, फिर किसी दूसरे का जीवन संवारिएगा। शकुंतला और सपना को शांति की बातें समझ में नहीं आती है। वो लोग मुंह बनाकर चली जाती हैं और दूसरी तरफ श्यामलाल अपनी पत्नी और बड़ी बहू से परेशान होकर बैठा था। तभी रामलाल, श्यामलाल उदास क्यों बैठा है? क्या हो गया? बड़े भैया, मैं बहुत ही परेशान हूँ अपनी बीवी और बड़ी बहू से। मुझे डर लगता है कहीं ये हमारे घर के लिए छोटी बहू भी अपनी जैसी ही ना उठा ले आए, वरना जो थोड़ी बहुत समाज में हमारी इज्जत बची हुई है उसकी लाज भी खो देनी पड़ेगी। तो तू उनके बहू लाने का इंतजार क्यों कर रहा है? तू खुद ही कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के अपने छोटे बेटे की शादी करवा दे। भैया, ये उपाय आपने अच्छा बताया। अगर आपकी नजर में कोई लड़की हो जो मेरे बिखरते घर को संभाल सके तो बताइए। तू हमारे पापा के दोस्त सुरेश पंडित को जानता है ना? हाँ, तो मैंने सुना है कि उनकी एक बेटी है जो अभी तक कुंवारी है, तो तू अपने बेटे का रिश्ता उनके घर लेकर जा। श्यामलाल को अपने बड़े भाई का सुझाव पसंद आता है। वो सुरेश पंडित के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचता है। अरे रामलाल, बोलो बोलो, कैसे आना हुआ? मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, कोई बातें नहीं घुमाऊंगा। दरअसल मेरे छोटे भाई का एक बेटा है, अमन। मैं उसकी शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ आपकी छोटी बेटी के लिए। अरे, ये तो अच्छे भाग हैं हमारे। इतने बड़े घर का रिश्ता मुझ गरीब के घर आया है। बस बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लें, मैं आपके परिवार के साथ रिश्ता करने के लिए राजी हूँ। रामलाल, श्यामलाल और अमन, ये तीनों सुरेश पंडित की बेटी को पसंद कर लेते हैं। सुरेश पंडित की बेटी भी अमन से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। दोनों परिवार के लोग मिलकर पंडित से राय मशवरा करके शादी और शादी की रस्मों की डेट फिक्स कर लेते हैं। जहां अगले दिन, अरे सुनते हो, मैंने अपने छोटे बेटे अमन का रिश्ता पक्का कर दिया है। घर में शादी होने वाली है सुनते ही घर के बच्चे उछल कूद करने लगते हैं और बाकी लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अमन मेरा भी बेटा है। आपने बिना मुझसे पूछे उसका रिश्ता कैसे पक्का कर दिया? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? वो मेरा भी बेटा है। मैंने एक अच्छे ही घर में उसका रिश्ता पक्का किया है। कैसी लड़की पसंद की होगी? खुद के जैसी ही आउटडेटेड, पुराने ख्यालों वाली लड़की पसंद की होगी। इस घर में 2 नमूने काफी हैं, तीसरी की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने हमारे जैसे ही लड़की पसंद कर ली। श्यामलाल का जवाब सुनकर शकुंतला और उसकी बड़ी बहू का मुंह बन जाता है और वो पांव पटक के वहां से चले जाते हैं। अगले दिन, पापा, आपने रिश्ता तो पक्का कर लिया, पर आप शादी की तैयारी कैसे करोगे? पहले तो सभी रिश्तेदारों को इनविटेशन कार्ड भेजना होगा। बेटी, मैंने सब सोच लिया है। कल कार्ड प्रिंट हो जाएंगे और फिर तुम और तुम्हारा भाई दोनों रिश्तेदार के घर जाकर कार्ड दे देना। श्यामलाल को अपनी बड़ी बहू और अपनी पत्नी से शादी में मदद के लिए कोई खास उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसने अपने बड़े बेटे और छोटी बेटी के साथ खुद ही शादी की तैयारी शुरू कर दी। शादी के सारे रीति रिवाज की तैयारी खानदान की बड़ी बहू शांति कर रही थी, इसीलिए शांति का शकुंतला के घर आना जाना बढ़ जाता है। और ऐसे ही एक दिन, अरे दीदी, ये क्या? बच्चों के कपड़े उठाकर पहन लिए हैं। तुम्हारी सब साड़ियाँ कहाँ गई? ये मॉडर्न और फैंसी कपड़े हैं। मैंने किसी बच्चे के कपड़े नहीं पहन रखे हैं। तुम गरीब लोग क्या ही जानते होगे फैशन के बारे में। सही कहा, हम गरीब लोग फैशन के बारे में तो नहीं जानते, पर अपनी सभ्यता के बारे में बखूबी जानते हैं। हमें ये पता होता है कि अपने घर की इज्जत को कैसे बचाए रखना है। अरे सासू मॉम, आप क्यों इन लोगों के मुंह लग रही हैं? इन्हें क्या पता किस समाज में कितना आगे बढ़ना होता है। इनकी तो सोच ही छोटी है। हमारी तो सिर्फ सोच छोटी रह गई है, पर तुम्हारे तो कपड़े छोटे हो गए। तन ढकने भर के भी कपड़े नहीं पहन पाते तुम लोग। जिनके पास खुद कपड़े पहनने को नहीं होते, वो अब हमें बताएंगे। माना हमारे पास कपड़े कम हैं, पर जितने हैं उससे पूरे तन ढकते हैं। शकुंतला शुरू से ही अपनी बड़ी जेठानी शांति को पसंद नहीं करती है, पर शांति के मन में शकुंतला को लेकर कोई गलत भावना नहीं है। बस वो शकुंतला को अपनी सभ्यता का महत्व समझाना चाहती है। बड़ी माँ, आप तो बड़ी समझदार हैं। कम से कम मेरे शादी के समय तो आप लोग इस तरह का झगड़ा मत कीजिए। और माँ भाभी, आप दोनों भी शादी के घर के अनुसार कुछ पहन लीजिए। ये कोई क्लब तो नहीं है कि आप लोगों ने जीन्स और टॉप पहन रखा है। अमन अपनी माँ की हरकतों को जानता है, फिर भी उन्हें नजरअंदाज करके अपनी शादी में कोई समस्या को शामिल नहीं करना चाहता है। ऐसे ही बीतते दिनों के साथ शादी की रस्में और तैयारी में
कब समय बीतता चला गया और हल्दी का दिन आ गया पता ही नहीं चला। हल्दी वाले दिन पूरे बंगले को फूलों से और लाइट से सजाया गया था और घर में मेहमानों की चहल पहल हो रही थी और शकुंतला वन शोल्डर टॉप और हॉट पैंट पहन के पूरे घर में घूम रही होती है और साथ ही शादी में काम कर रहे लोगों के साथ बदतमीजी भी करती है। ओए, क्या कब से घूरे जा रहा है? जल्दी जल्दी कर, ये तेरे मौसा की शादी नहीं है। ओए हलवाई, क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी हाथ चला, देखते नहीं हमारे मेहमान भूखे हैं। अगर आपको जल्दी है तो खुद ही आकर क्यों नहीं बना लेते? हमसे क्यों बनवा रही हो? नहीं बनाएंगे हम खाना। अरे भैया, आप लोग क्यों गुस्सा कर रहे हैं? माफ कीजिए, सारी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के ऊपर है, तो वो थोड़ी गर्म हो जाती हैं। मीना बड़ी समझदारी से अपनी छोटी सास की बदतमीजी को छुपा देती है, पर अभी भी शकुंतला और उसकी बहू ये चीज नहीं समझती है। अरे जाओ ना तुम यहाँ से, कुछ काम वगैरह करो। कहीं कोई तुम्हें नौकर समझकर झूठे बर्तन ना पकड़ा जाए। लोगों से बात करने की तमीज तुम्हें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे समाज में किसी और को भी बात करने की तमीज नहीं है। समाज में तमीजदार लोग हैं, सबको अपनी तरह मत समझो। जहां सपना की बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब देकर मीना अपना काम करने चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अरे शकुंतला बहन, तुम्हारे बेटे की शादी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हम डांस करते हैं। तुम लोग ही करो इन पुराने गानों पर डांस, मैं इतने ओल्ड मॉडल गानों पर डांस नहीं करती। अरे बहन, तुम्हारे घर की शादी है, तुम्हारे बेटे की शादी है, तुम्हें जिस गाने पर डांस करना है वो गाना बजा लो। हाँ तो फिर बजाओ, आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए। शकुंतला आइटम सॉन्ग्स बजाकर उस पर नाचने लगती है और साथ ही अपनी बहू को भी बुला लेती है। शकुंतला और अपनी बहू की इस तरह की बेशर्म हरकत देखकर दोनों बेटों का पारा चढ़ जाता है। अरे ओ बेशर्म, तुझे जरा भी ख्याल नहीं कि आसपास बड़े बुजुर्ग बैठे हैं? कुछ तो किसी की उम्र का लिहाज कर। अरे ओ भाग्यवान, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, बस कर दो। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि मेहमानों के सामने कोई बदतमीजी मत करना। तुम अपने मॉडर्न ख्याल अपने पास ही रखो और जाकर कमरे में बैठ जाओ। विजय और श्यामलाल से डांट सुनकर दोनों बेशर्म सास बहू जाकर कमरे में बैठ जाती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। सासू मॉम, कैसे पुराने ख्याल के लोगों को बुलाया है डैडी जी ने? शादी में किसी को आज की ट्रेंड का कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं बहू, कल मेरे बेटे की शादी है, वहाँ तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं वहाँ जी भर के डांस करूंगी। अब शादी को सिर्फ एक रात ही बचे थे। आज शकुंतला आईने के सामने खड़ी होकर आज फंक्शन में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी, मुझे कल शादी में उनसे कम नहीं लगना है। मैं कल ही ब्यूटी पार्लर जाकर अच्छा सा मेकअप करवाऊंगी और मैंने जो ड्रेस बनवाई है वो पहन लूंगी। शकुंतला अगले दिन चुपचाप पार्लर चली जाती है और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर कहती है, आज मेरे बेटे की शादी है, मुझे एकदम अच्छे से तैयार कर दो, एकदम किसी 22-25 साल की लड़की के जैसे। मैं अपने बेटे की शादी में किसी से कम नहीं दिखना चाहती हूँ। हाँ ठीक, अब मैं चाहे जितना भी मेकअप कर दूँ, आपकी उम्र तो नहीं घटा सकती, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम कर पाओगी कि नहीं ये बता दो बस। अगर नहीं कर पाओगी तो मैं किसी दूसरे आर्टिस्ट के पास चली जाऊंगी। 7 साल की बूढ़ी को भी 25 साल का दिखना है। मैं यहाँ मेकअप करती हूँ, जादू नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, जितना अच्छा हो सकता है मैं उतना अच्छा मेकअप करने की कोशिश करूंगी। और हाँ, एक बात, मुझे आंटी मत बोलो, दीदी बोलो। अरे बाप रे, ये औरत तो बड़ी बेशर्म है। पूरे 2 घंटे का समय लगाकर रीना शकुंतला को तैयार करती है। आंटी देखिए, ठीक है ना? आपको मेरा मेकअप पसंद आया ना? मैं जवान तो लग रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल। कितने पैसे हुए तुम्हारे? और एक बात, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे आंटी मत बोलो, मुझे दीदी बोलो। शकुंतला ने बहुत ही ज्यादा मेकअप करवा लिया था, जिसकी वजह से वो किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी। और फिर उसने अपने लाए हुए मॉडर्न कपड़े पहन लिए, जिनमें उसकी एक टांग बाहर आ रही थी और ब्लाउज ऑफ शोल्डर था। फिर शकुंतला बारात में पहुंचती है, जहां पहले से शकुंतला की बड़ी बहू स्लीवलेस बैकलेस नेट वाली साड़ी पहनी हुई थी। वो शादी की बारात में आती है और गाने बजवाकर नाचने लगती है। हाँ, मैं नागिन 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 डांस नचना, नाच बहू नाच, नाच नाच के आज सैंडल तोड़ दे। मैं तो नाच ही रही हूँ सासू माँ, आप लोग भी नाचो, सब नाचो। नाचते हुए शकुंतला और सपना ने सारी हदें पार कर दी
वो लोग किसी को देख ही नहीं रही थी कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद बारात शादी घर पर पहुंचती है। आइए आइए रामलाल जी, श्यामलाल जी, आइए। हमारा पूरा परिवार कब से आपकी बारात के इंतजार में था। दोनों परिवारों के लोग एक दूसरे को हार और माला पहना के स्वागत करते हैं। जहां शादी की रस्में और शकुंतला और उसकी बड़ी बहू के कपड़ों पर बातें शुरू होती है। अच्छा, तो यही है वो मॉडर्न सास बहू की जोड़ी। अच्छा, तो ये वही मैडम है जिसके बेटे की शादी है। बड़े अच्छे से तैयार होकर आई है और कपड़े तो क्या ही पहने हैं। दोनों सास बहू की जोड़ी को देखकर तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, शादी हिंदुस्तान में है कि किसी बाहर विदेश में। अरे बहुएं तो हमारे घरों में भी हैं और मॉडर्न भी हैं, पर इनके जैसी नहीं कि मॉडर्न सभ्यता को इतना अपना लिया कि अपनी पुरानी सभ्यता को ही खो बैठे। अरे इन्हें कोई लाज शर्म है कि नहीं। भारी समाज के बीच बेटे की शादी में इन्होंने पूरे कपड़े नहीं पहने हैं। घर में तो पता नहीं क्या क्या करती होंगी। वहीं इनकी जेठानी और इनकी बहू को देखो, इतने साफ और सही कपड़े पहने हैं। भले ही वो ओहदे में इनके जैसे नहीं है, पर लाज शर्म रखना इन्हें बखूबी आता है। माँ जी देख रही हैं हमारे खानदान की किस तरह नाक कट रही है। हमें कुछ करना होगा। हम कर भी क्या सकते हैं, जो है लोगों के सामने है। अब लोगों का आंखों देखा कैसे झुठला दे। माँ जी अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि सारे रिश्तेदारों का ध्यान एक तरफ हो जाए तो हमें छोटी सासू माँ और सपना को कुछ समझाने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। शादी में आए मेहमानों की बातें श्यामलाल के कलेजे पर चाकू जैसी चुभ रही थीं। उसे हर एक पल बेइज्जत होते हुए महसूस हो रहा था, पर बेचारा मजबूर कुछ कर भी तो नहीं सकता था। आखिर में निराश होकर श्यामलाल एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। बहू म्यूजिक स्टेज पर चल, आज हिंदी, इंग्लिश, बॉलीवुड, भोजपुरी सभी गानों पर नाचा जाएगा। संभल के माँ जी, कहीं आपकी कमर ना टूट जाए। शकुंतला की बहू सपना को इस तरह नाचते हुए देखकर कुछ लड़के मंच पर चढ़ जाते हैं और नाचने के बहाने बदतमीजी करने लगते हैं। पहले तो सपना को समझ नहीं आता है, पर फिर उसमें से एक लड़का राकेश सपना को गंदे इरादों से हाथ लगाने लगता है। ओ बेबी, क्या डांस करती हो? एक ठुमका हमारे साथ भी लगा लो। दूर हट बदमाश। हे बेबी, क्यों एक्टिंग कर रही हो? तेरे कपड़े देखकर मैं पहचान गया हूँ तुझे। सासू माँ, सासू माँ। म्यूजिक के बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से सपना की आवाज किसी के कानों तक नहीं जा रही थी, पर जब शकुंतला ने देखा तब बदमाश, छोड़ो मेरी बहू को। शकुंतला हाई हील्स के कारण गिर जाती है, जिसकी वजह से वो खड़ी हो ही नहीं पा रही थी। आह, मेरे से तो हिला तक नहीं जा रहा है, कोई मेरी बहू को बचाओ। ये सब देख अचानक से शांति वहां पहुंच जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे बचा लिया। अगर आज आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। इसने तो मेरा हाथ तक पकड़ लिया और मुझे खींचकर कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपना की बात खत्म होती है कि इतनी देर में विजय आता है और राकेश को कॉलर से पकड़कर मारते हुए घर से लेकर चला जाता है। रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी ही गलती है। इतने लोगों के बीच में अगर किसी की हिम्मत हो रही है तुम्हें छेड़ने की, तो सिर्फ तुम्हारे कपड़ों की वजह से। अगर तुम अपनी हिंदुस्तानी सभ्यता को ना भूली होती तो आज ये सब ना होता। याद है उसने क्या कहा था? तुम्हारे कपड़ों को देखकर मैंने तुम्हें पहचान लिया है। छोटी बहू, लोगों की सोच छोटी नहीं होती है, पर हमारे कपड़े हमारी पहचान बताते हैं। हमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, ये हमारे कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बोलता है। इसीलिए चाहे जितने मॉडर्न हो जाओ, अपनी सभ्यता को हमेशा याद रखना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग मुझे समझते थे, पर मैं ही अनाड़ी आप लोगों की बात नहीं समझ पाती थी। मुझे भी माफ कर दे बेटी, मैंने भी तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है। अरे माँ जी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रही हैं? आपका पद हमेशा से मेरे से ऊपर ही है। आप मुझसे माफी मांगे ये शोभा नहीं देता। जेठानी जी, मुझे भी आप माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपको खुद के बराबर नहीं समझा, जबकि मैं आपके बराबर ही नहीं हूँ। अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। शादी के दौरान हुई इस घटना ने सपना और शकुंतला की आंखें खोल दी और उन्हें भारतीय संस्कृति का महत्व समझा दिया। माँ जी, अभी भी फेरों की रस्म बाकी है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आपके बेटे की शादी के लिए तैयार करके लाते हैं। और सपना, तुम भी चलो और अपने देवर की शादी में एक अच्छी भाभी की जैसी तैयार होकर आओ। हाँ बेटी, चल।
चलिए जेठानी जी। शकुंतला तैयार होकर शादी में फिर आती है, 16 श्रृंगार करके, बढ़िया लाल रंग की साड़ी पहनकर, बालों में जूड़ा बना बनाकर। और वो अपने बेटे की शादी में आती है और उसकी बड़ी बहू सपना भी 16 श्रृंगार करके घूंघट डालकर और एक सुंदर सी हिंदुस्तानी साड़ी पहनकर पार्टी में आती है। एक बार फिर से पार्टी में शकुंतला और सपना की चर्चा उठती है, पर इस बार उनकी सुंदरता को लेकर। अरे भाग्यवान, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो। एक अरसा हो गया तुम्हें इस तरह तैयार हुए देखे। सच में। और सपना, तुम भी वेस्टर्न कपड़ों से ज्यादा इंडियन कपड़ों में अच्छी लग रही हो। अरे मीना, सपना भाभी तो तैयार होने के बाद तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। अजय की बात सुनकर पूरा परिवार एक साथ हंसता है और इस तरह अमीर बदतमीज सास बहू एक अच्छी सास बहू की जोड़ी में बदल जाते हैं और गरीब सास बहू की जोड़ी पूरे खानदान की लाज रख लेती है।